मल्टीटास्किंग वर्क जो ये खाली एमटीएस नहीं है, नेहरू युवा केंद्र भी है, एनवाईसी वाले भी हैं बहुत सारे, लेकिन मल्टीटास्किंग इनका एमटीएस का बुरा मुकद्दर ये है, एक तो इनको होम ड्यूटी नहीं है, श्रीनगर में, लेह में, पुंछ में, राजौरी में इनकी ऐसी जो है, इनको ऐसे ट्रांसफर किया गया। ऊपर से इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, वो किस बात का? सबसे पहले इनकी पे कितनी, 14,800 रुपया जम्मू कश्मीर में, और बाहर कितनी, 18,000 कुछ है। अगर जिस तरह एहसान करती है, आंखें छीन कर फिर चश्मे दान तक धर्म और जात के नाम पर वोट देते रहोगे, ऐसे ही बढ़ते रहोगे। साहब मैं और आप बैठे हिंदी में बात कर रहे हैं ना, मेरी मदर लैंग्वेज डोगरी है और मैं डोगरी के लिए ज्यादा मशहूर हूँ। सेठी 30,000 टीचर की आज भी हर्षदेव जी ऐसे ठोके बात करते हैं, मैंने ना आप में दम है तो उसको चैलेंज करके दिखाओ। क्या उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट बंद हो गया था? जम्मू नहीं जा रहे हो? वो मेरी एक डोगरी में कहावत है बड़ी मशहूर है, मुस्कनी ब्रेक उदी ना अगला। नमस्कार, मैं कुलदीप ठाकुर और आप देख रहे हैं द जम्मू कश्मीर न्यूज़ टाइम। और इस समय जो जम्मू कश्मीर में एक मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है, मल्टीटास्किंग स्टॉप जो है उन्होंने जम्मू कश्मीर के बाहर के, चाहे यूटी लेवल की बात करें या स्टेट लेवल की बात करें, वहाँ पर उनको 18,000 जो सैलरी दी जाती है, और सिर्फ जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूटी है जिसमें उनको 14,800 सैलरी दी जा रही है। और इस समय उनका मुद्दा जो है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। टास्किंग स्टॉप है तो जम्मू कश्मीर में उनको क्या है, 14,800 सैलरी दी जा रही है, और अगर बाहर हम स्टेट की या यूटी लेवल की बात करें तो उनको वहाँ पर 18,000 रुपया दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? शुक्रिया ठाकुर साहब आपका। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मल्टीटास्किंग वर्किंग है ना, मल्टीटास्किंग वर्क जो ये खाली एमटीएस नहीं है, नेहरू युवा केंद्र भी है, एनवाईसी वाले भी हैं बहुत सारे, लेकिन मल्टीटास्किंग इनका एमटीएस का बुरा मुकद्दर ये है, एक तो इनको होम ड्यूटी नहीं है, श्रीनगर में, लेह में, पुंछ में, राजौरी में इनकी ऐसी जो है नौकरियां लगाई गई हैं, इनको ऐसे ट्रांसफर किया गया। ऊपर से इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, वो किस बात का? सबसे पहले इनकी पे कितनी, 14,800 रुपया जम्मू कश्मीर में, और बाहर कितनी, 18,000 कुछ है, अदर ड्यूटी और अदर स्टेट में। फिर जम्मू कश्मीर वालों से किस चीज का मतलब? अगर नेहरू युवा केंद्र वालों की बात करो, जहां पर इसकी करो, कैजुअल लेबर की बात करो, कैजुअल लेबर वालों के साथ क्या हो रहा है जी? कुछ भी नहीं। एक सरकार आती है, लालीपाप देती है, चली जाती है, वो बेचारे रहते हैं। कुछ तो अभी रिटायर भी हो रहे हैं, रिटायरमेंट देखते हो आप बोलते हैं घर को क्या लेके जाऊं। लोग रिटायरमेंट में खुशी खुशी जाते हैं, जे बेचारे जो यार जे नहीं दिखते हैं लोगों को। एमटीएस वालों की बड़ी समस्या पता क्या है? सबसे बड़ी, इनका कोई बोलने वाला नहीं है इनके फेवर में। क्योंकि मुद्दा क्या है, असेंबली में मुद्दे क्या है, बात तो असेंबली में होगी ना, जहां संसद में होगी। कानून दो जगह बनेगा ना, फिर वो आगे इंप्लीमेंट होगा। इनकी बात कौन करे? इनको अपनी बातों से ही वो नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। अब मुद्दे ये हैं कि एमटीएस वाले परेशान तो सच्चे हैं, 40,000 मुलाजिम है जो 50,000, 40-50 के बीच हैं वो, है ना, पूरे जम्मू कश्मीर में सर्विसेज देते हैं वो। अब मुझे बताओ, अगर मैं एमटीएस में लगता हूं, जहां आपका बेटा लगता है, रियासी से उठ के आपकी ड्यूटी लगी श्रीनगर में, वहां पर रहने के लिए आपको प्राइवेट रहना है ना, खाना भी है ना, क्या बचेगा? इस उम्मीद में हो आपकी मैं परमानेंट हो जाऊंगा 5 साल के बाद, तो भाई ये हर्षदेव मंत्री नहीं है कि जिन्हें आरईटी स्कीम निकाली थी और 5 साल के बाद सभी परमानेंट हो गए थे। जे इधर नकट्टू बैठे हैं 29 बीजेपी के, और ऊपर से यूटी गवर्नमेंट, और ऊपर से सेंटर में भाजपा। जब इनके पास कोई विजन वाला लीडर नहीं है, इनके पास लीडर है कि जिन्होंने क्या के माल कहां से इकट्ठा करना है। इस चीज के लिए एमटीएस वर्कर, जहां एनवाईसी वाले, जहां अपने क्या कैजुअल लेबर, जहां डेली बिजली वाले, पानी वाले दबे कुछ ले जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है गवर्नमेंट में। और बात देखो, बुरा मुकद्दर देखो यार, मैं एमटीएस वालों को बोलता हूं कि यार आपके हिस्से की तनख्वाह है जो, सॉरी, आपके हिस्से की तनख्वाह चली गई है यार, एमएलए को इस बार वाली है, उनकी तनख्वाह बढ़ा दी गई, तो इसलिए आप उनका थैंक यू कर देना, और उनको एमएलए को इनका थैंक यू करना चाहिए कि जे इनका रिस्क खा रहे हैं, इनकी रोजी रोटी खा रहे हैं, ये कैजुअल लेबर बैठे हैं, इनकी खा रहे हैं। इनकी 1.5 से 3 लाख हो गई, बत्ते बुत्ते डाल के 4-4.5 लाख हो गई। तो फिलहाल अभी जो हमारे लाभ मेकर बने हैं ना, ये फिलहाल अपने लिए बढ़ रहे हैं, अपना मेकअप कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं। जब इनका अपना मेकअप हो जाएगा तो एमटीएस वालों की बात भी हो जाएगी, नेहरू युवा वालों की भी हो जाएगी। बिजली और वाले बेचारे तो रोज कोई दूसरे तीसरे दिन देते, कोई खंभे पर लटके मर जाता है, कोई करंट से मर जाता है। पानी वालों, मैं तो कहता हूं कि यार अगर ये डेली वेजर ना हो ना, आपका जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। अरे जीरो लेवल पे आ जाओ एक दिन पे आप। अगर एक दिन में बिजली वाले डेली वेजर, पीएचई वाले डेली वेजर, एमटीएस, नेहरू युवा वाले और बाकी भी अदर जो डिपार्टमेंट में लगे हैं, अगर एक दिन के लिए ये हड़ताल कर दे, सर आज
बिजली डिपार्टमेंट और पानी वाला डिपार्टमेंट 40 टेलीविजन पे रहा है। आप तहसील ऑफिस में जाओ, कितने एमटीएस मिलेंगे आपको? जाओ मेरे साथ, चलो आप एक दिन स्टोरी करते हैं ना, आना मेरे साथ। डीसी ऑफिस में जाओ, काम तो जे लोग कर रहे हैं, जो परमानेंट हो जाता है वो काम नहीं करता। जे हिंदुस्तान का नियम है, रूल है जे, तभी तक तो आज तक हिंदुस्तान जहां पे है। ये बुरा मुकद्दर है लोगों का कि एक तो इधर तो धर्म और जात के नाम पे और खित्ते के नाम पे वोट दे दिए भाजपा को। वो बोलते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, झूठी गवर्नमेंट है। अरे भाई दिल्ली में तो आपकी है, एलजी तो साहब तो आपके हैं, झूठी गवर्नमेंट तो 1 साल हुए बने हुए। आप करना चाहते थे उनको पहले भी कर सकते थे, नहीं करना है, वोट कहां से लेना है? एमटीएस वाले खुद परेशान, नेहरू युवा केंद्र वाले खुद परेशान, बिजली वाले, पानी वाले, करें तो क्या करें? अगर हड़ताल करें तो लोग प्यासे मरेंगे, बिजली काटें तो लोग अंधेरे में रहेंगे, छोटे छोटे बच्चे रोते हैं। उनका तो फिर भी जमीर है ठाकुर साहब, उनका जमीर है, लेकिन सरकारों का जमीर नहीं है। जमीर बेच चुके हैं जे एमएलए और एमपी और जे मंत्री। तभी तो आज एमटीएस वर्कर वाले बोलते हैं कि हमारा क्या होगा। कुछ नहीं होगा आपका, मुंह पे बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा। हुकूमत लोगों पर कुछ इस तरह एहसान करती है, आंखें छीन कर फिर चश्मे दान करती है। ये वो हुकूमत है, ये आंखें छीन लेती है और चश्मा लगा देती है, लेकिन बंदा खोल के नहीं दिखा सकता कि मेरे आंखें ही नहीं है। लोग बोलते हैं चश्मा लगाया बार बार, क्या वीआईपी आदमी है। ये उस तरह की गवर्नमेंट है और उस तरह की सरकारें चल रही है। कुछ नहीं होगा जब तक जमीनी सतह से जुड़ा हुआ नुमाइंदा आपकी नुमाइंदगी करने के लिए असेंबली या पार्लियामेंट के अंदर नहीं पहुंचेगा। जब तक धर्म और जात के नाम पर वोट देते रहोगे, ऐसे ही बढ़ते रहोगे। जब तक आप एक पार्टी के नाम पर वोट दोगे, ऐसे ही बटोगे। जब तक कि आप एक ऐसी तंजीम को वोट देते रहोगे जिनका कोई विजन नहीं है। आज बड़े दुख की बात है ठाकुर साहब, मैं और आप बैठे हिंदी में बात कर रहे हैं ना, मेरी मदर लैंग्वेज डोगरी है और मैं डोगरी के लिए ज्यादा मशहूर हूं। सेठी जगानू वाला डोगरी के लिए मशहूर है, मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। लेकिन मुझे हिंदी भी आती है, मुझे अंग्रेजी भी आती है, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूं। अगर मेरी डोगरी नहीं समझ आती मुझे हिंदी, मैं अंग्रेजी नहीं यार। क्यों? अंग्रेजी अंग्रेजों का कल्चर है यार, जहां फिर हमारी संस्कृति, जो संस्कृत भाषा है हमारी, ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान का आईन में देखिए, हमारे वित्त मंत्री जी बजट पेश करती हैं, एक अक्षर वो हिंदी का नहीं बोल सकती है। वित्त मंत्री हिंदुस्तान की है, मैं मुंह पे बोल रहा हूं, आप उनका इंटरव्यू हिंदी में नहीं कर सकते हो। वित्त मंत्री हिंदुस्तान की है। असेंबली में देखो आप एमएलए को किस भाषा में बोल रहे हैं सर। अगर डोगरी को संसद ने मान्यता दी है, आप भाई जम्मू के डोगरे हो, क्यों नहीं बोलते हो डोगरी भाई? कब प्रमोट करेगा? कौन करेगा डोगरी को प्रमोट? ऐसे होगी डोगरी प्रमोट? ऐसे बनेगा विश्व गुरु? नहीं। जे ठेका हमने और तुमने ले रखा है, जो थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, उसके लिए सारी दीवारें बराबर हो जाती है, वो चाहे जहां मर्जी जाए। जे इतना फर्क है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का बजट पेश हो रहा है इन इंग्लिश, देखा आपने या नहीं देखा? फिर उसका जो विरोध कर रहे हैं इन इंग्लिश। जम्मू कश्मीर का बजट पेश हो रहा है, कौन सी भाषा थी? इंग्लिश। हमारे जो 90% रिप्रेजेंटेटिव है ना, नुमाइंदे, वो इंग्लिश बोल सकते हैं, वो हिंदुस्तानी भाषा नहीं बोल सकते हैं। फिर कहाँ हिंदुस्तान का विकास होगा मेरे भाई? हिंदुस्तान का विकास करने के लिए आपको हिंदुस्तानियों को लाना पड़ेगा, जो जमीनी सतह से जुड़े होंगे उनको। एक नमूना अभी उसकी देख रहा था मैं बात, वो कोई राज्यसभा मेंबर है इनका, खटाना, सारा अपना एमपी फंड ही उधर दे के आया यूपी में। और दूसरा नमूना सफाई दे रहा है एलओपी, बोल रहा है कि इनको पता नहीं है इसको एमपी कैसे बनाया है, इसको दिल्ली ने बनाया है, जो अपना फंड ऑल ओवर हिंदुस्तान में बांट सकता है। अरे भाई एलओपी साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, मानना कि मेरी जेब में 10,000 रुपया है, मैं चाहूं तो उसको पूरे हिंदुस्तान में भी गरीबों में बांट सकता हूं। लेकिन मुझे पहले देखना है ना कि मेरे घर में सब कुछ है, मेरे भाई ठीक है, मेरी बहनें ठीक है, उसके बाद देखना है मेरे रिश्तेदार ठीक है, मोहल्ला ठीक है, फिर उसके बाद मैं दूसरे मोहल्ले में जाऊंगा। अरे भाई इधर तो वो कहानी आ गई है यार कि अपने जहां पर शंख बजा हुआ है और आप एमपी में फंड बांट रहे हो, डिमांड पूरी। और मैं कहता हूं कि आने वाले समय में मेरी सबसे गुजारिश है कि यार कम से कम उन नुमाइंदों को चुनो जो आपकी बात करें। पार्टी के नाम पे वोट दोगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको, मैं मुंह पे बता रहा हूं, कुछ नहीं मिलेगा। जात और धर्म के नाम पे देंगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। वोट क्वालिटी पर दो, वोट बंदे की करतूत पर दो, वोट विजन पर दो, जिसका एक विजन होता है।
35,000 टीचर की आज भी हर्षदेव जी ऐसे ठोक के बात करते हैं, मैंने लगाए हैं, करते हैं ना। आप में दम है तो उसको चैलेंज करके दिखाओ। क्या उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट बंद हो गया था जम्मू कश्मीर में? आज भी तो मंत्री है उसका, निकाल के दिखाओ स्कीम। पता ही नहीं है कहाँ से लानी है, कहाँ यूटिलाइज करनी है, नहीं है ना। ये फर्क होता है मंत्रालय में। लाल सिंह जी बने थे अपने हेल्थ मिनिस्टर, तब नहीं लगते थे हॉस्पिटल में नारे, तब नहीं एमएलए के साथ बदतमीजी कर दी किसी डॉक्टर ने, करनी थी ना जब हर लाल सिंह जी। ये होते हैं मंत्री काम करने वाले, बेशक वो अलग पार्टी के हैं, हम अलग पार्टी के हैं, लेकिन बंदे के काम को तो सलूट है ना यार। हमारे लोगों ने जो गलतियां की हैं तो इसके खमियाजे भुगतने पड़ेंगे। और मैं तो कहता हूं कि ये एमटीएस नहीं, जितने भी हमारे कैजुअल लेबर डेली वेजर हैं, मैं तो कहता हूं सबको रेगुलाइज करना चाहिए। और इसके लिए सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, क्योंकि एमपी इनके हैं, एलजी साहब इनके, इनको भी आगे आना चाहिए। सबकी डिमांड पूरी हो, सबके घर में। मैं तो कहता हूं यार कि देसी घी का दीपक सभी के घर में नहीं जल सकता है, लेकिन देसी तेल का दीपक तो जलना चाहिए, रोशनी सबको मिलनी चाहिए। इस तरह की सोच होनी चाहिए लीडर की। इनकी तो सोच ही नहीं है यार। आएंगे थोड़ी देर के बाद बोलेंगे ओ हो फलानी जगह पर हिंदुओं की बुरी हालत है। ओ मेरे भगवान, ओ आप सोच नहीं, 2-3 वीडियो दिखाएंगे, माइंड वॉश करेंगे, अपना काम निकाल के चल बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा। मुसलमानों को बोलेंगे कि नहीं जी आपका हमारे सिवा आपका है कोई नहीं। जहां तो फिर जो एक चीज क्लियर कर दें, अपने मैनिफेस्टो में छपा दें कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, जहां हमको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा देश दिन ब दिन पीछे आ रहा है। विश्व गुरु कैसे बनोगे? गुरुजी कोई एक हमको भी दिखा दो, कैसे विश्व गुरु बनोगे? कोई एक चीज होती है ना विश्व गुरु की। क्या है आपके पास विश्व गुरु के बनने के लिए? मतलब वो देश विश्व गुरु बनने के सपने देख रहा है जो 68% पॉपुलेशन को रिजर्वेशन में धकेल रहा है। वो देश विश्व गुरु बनेगा? कैसे बनेगा भाई? कौन सा भाजपा का प्रवक्ता है जो इस बात पर मेरे साथ आमने सामने आने के लिए रेडी है? बुला लेना मुझे, आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं इनको कि विश्व गुरु बनने जा रहे हो। वो मेरी एक डोगरी में कहावत है बड़ी मशहूर है, मुस्कनी ब्रेक उदी ना गलाबू है। आप बनोगे विश्व गुरु? यूजीसी बिल लाकर 68% रिजर्वेशन हो जाएगी हिंदुस्तान में, और बनने जा रहे हो विश्व गुरु। और विश्व गुरु की तारीख देखो, विकसित भारत की तारीख देखो, 2047 तक इनको वोट देते रहो। इन्होंने विकसित भारत बनाना है ताकि आने वाले समय में इनके बच्चे भी एमएलए एमपी बन जाएं, है ना। और हम इनको वोट डेट बड़ी तगड़ी फिक्स निकाली इन्होंने यार, मानना पड़ेगा इस बात को इनको। अफसोस आता है यार ठाकुर साहब, मेरे को अफसोस किस चीज को लेके कि आज यार जिस देश को जहां पर होना चाहिए था वहां पर नहीं है, जिस जम्मू कश्मीर को जहां पर होना चाहिए था वहां पर नहीं है। अफसोस होता है। ये कुछ लोग सोचते होंगे, कुछ तो अंधभक्त होंगे, चमचा अक्षर मेरा मुंह पे, मैंने इनको इनके कार्यकर्ताओं को चमचा नाम दिया है। चमचे तो बड़े बिल खिलाते हैं, बड़े बजते हैं, ठनन 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 ठनन, लेकिन शादी समारोह खत्म होने के बाद कीमत कुछ भी नहीं। मालिक बोलता है कि यार सामान इकट्ठा करो, चमचों को रहने दो। इनकी वो हालत है चमचों की। और खासकर चमचा नहीं बनो, कार्यकर्ता बनो, लीडर बनो, चमचा मत बनो। मैं ये बात कर रहा हूं। और मेरी यही डिमांड है एमटीएस को लेकर, नेहरू युवा केंद्र वालों को लेकर, अपने बिजली पानी वालों को लेकर, और भी जितने डेली वेजेस लगे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, उनको यार रेगुलाइज कर दो। एक क्राइटेरिया निकालो कि जिनकी 10 साल से ऊपर हो गई उनको कर दो। ये होने चाहिए यार। बड़ी गरीबी है, नहीं चलता है 9,000 से काम, नहीं चलता है 14,000 से काम। आटा किस रेट पे है, तेल किस रेट पे है, दालें किस रेट पे है, नहीं चलता है। एक छोटा मोटा अगर कहीं फंक्शन आ जाए घर में तो ठाई ठाई ठिस हो जाती है। ये कहानी है। मैं कहता हूं लोगों को कि यार मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जात और धर्म पे नाम पे मत बटो, मत बटो। मैं कह रहा हूं कि वाहिद एक पैंथर पार्टी थी, एक कैबिनेट मंत्री बना था, दूसरा शायद जसपाल कुंडल जी एमओएस थे उस टाइम में। एक कैबिनेट मंत्री ने 3 साल में काम करके दिखाया है, ठीक है। और आज भी वो कैबिनेट मंत्री है, अभी वो चले नहीं गए कहीं, पार्टी भी है उनकी। इनको मजबूत करो यार, जिनके पास विजन है। हीरा जो है ना, वो कीचड़ में छोड़ दोगे तो अपनी चमक नहीं छोड़ेगा, 200 साल के बाद निकालना फिर भी चमकेगा। ये हर्षदेव सिंह जी वो हीरा है, इनको पहचानो भाई। लीडरों के कहने पे मत जाओ कि उनका क्या है क्या नहीं है। इस तरह के लोगों को आगे लाओ, इनको असेंबली में लाओ, इनको पार्लियामेंट में लाओ। जे लॉ मेकर बनेंगे, जे कानून बनाएंगे, तब इन जैसे जो छोटे मोटे हमारे डेली वेजेस लगे इनका मसला हल हो।